जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा, करौली सरकार से कब और कैसे मिले। ये वीडियो उनके लिए अति लाभकारी साबित हुआ होगा जो करौली सरकार से मिलकर अपनी समस्या उनको बताना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप करौली सरकार से मिलने जाते हैं, लेकिन समय न होने के कारण आप करौली सरकार से नहीं मिल पाते हैं और आपको बिना मिले ही अपने घर वापस आना पड़ता है। तब आपको लगता है कि हमारा जाना व्यर्थ हो गया। इसी वजह से मैंने यह वीडियो बनाया है कि जब आपको करौली सरकार से मिलना हो तो उसके पहले की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो ये वीडियो आपको देखकर सुनकर आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे और कब करौली सरकार से मिलना है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझेंगे कि जब हम करौली धाम आते हैं तो इस धाम की कार्यविधि क्या है, यहाँ पर पूजा पाठ का नियम क्या है, तंत्र मंत्र का नियम क्या है। तो आइए इसको हम करौली सरकार से समझते हैं। जैसा कि करौली सरकार हमें बताते हैं, दरबार में कोई भी दान पात्र नहीं है, न नगद रुपए में चंदा आदि स्वीकार किया जाता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया आपको, यहाँ पर कोई ऐसा गुप्त दान पात्र नहीं है कि आप उसमें पैसे डालें या फिर आपको चंदे के रूप में नगद रुपए आपसे लेने का कोई ऐसा प्रावधान है कि आपसे कोई नगद रुपया लिया जाए। केवल प्रसाद के रूप में मिष्ठान, खाद्य वस्तुएं या बाबा जी माता जी के लिए भेंट व वस्त्र आदि ही स्वीकार्य है, और वह भी जब जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी श्रद्धा हो। गुरु जी की अनुमति से दरबार में अमावस्या व प्रत्येक शनिवार को होने वाले सार्वजनिक भंडारे में आपके द्वारा खाद्य सामग्री का सहयोग किया जा सकता है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप दान देना चाहते हैं, अगर आप नगद रुपए चंदे के रूप में देना चाहते हैं, तो वह ना देकर जो हमारे यहाँ पर करौली धाम में भंडारा होता है उसमें आप खाद्य सामग्री देकर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। करौली धाम में व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे वंश यानी कि सभी रक्त संबंधियों की एक साथ ईश्वरीय चिकित्सा होती है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि सभी रक्त संबंधियों का एक ही डीएनए होता है। इसलिए केवल एक पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने से सभी का उपचार हो जाता है। केवल एक पीड़ित व्यक्ति या एक सहयोगी के रूप में सिर्फ 2 व्यक्ति आकर पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं और पूरे डीएनए में पूरे परिवार की बाधा रोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, सभी पूर्वजों की मुक्ति करा सकते हैं। अब इसको आप सरल भाषा में समझिए। यदि आपके परिवार में कई लोग एक ही रोग से ग्रसित हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी को आना पड़े। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आकर इस करौली धाम में ईश्वरीय चिकित्सा करा सकता है, और इस ईश्वरीय चिकित्सा कराने से वह भी सभी ठीक होंगे जो आपके परिवार में उस रोग से ग्रसित हैं। इसी को कहा गया है, एक व्यक्ति एक विशेष की चिकित्सा नहीं होती, पूरे डीएनए की चिकित्सा होती है। आपके खानदान में जो भी इस रोग से ग्रसित है वह सभी सही होते हैं। करौली धाम में प्रातः 9 बजे से प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिदिन करौली धाम की दिनचर्या क्या है? जब आप करौली धाम आते हैं तो करौली धाम में प्रातः 9 बजे से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यदि आप प्रथम बार आते हैं तो सर्वप्रथम आपको काउंटर से पूजनीय गुरुजी और पूजनीय माता जी के लिए अर्जी और बंधन लेना होता है। बंधन प्रति व्यक्ति होता है। बंधन जनेऊ जैसा होता है जिसे कमर में अकेले ही या किसी भी साथी की मदद से बांधा जा सकता है। जी हाँ भक्तों, यह जो करौली धाम का बंधन है, करौली सरकार बताते हैं कि यह बिल्कुल जनेऊ की तरह होता है। इसको आप अपने कमर में बांध सकते हैं। और इस बंधन का फायदा क्या है, इस बंधन की विशेषताएं क्या हैं,
यह मैं आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बता चुका हूं। आगे चलने वाली पूरी प्रक्रिया के दौरान यह बंधन बांधे रखना होता है। जी हां, जब यह बंधन आप लेकर लगाते हैं, अपनी कमर में बांधते हैं, तो यह बंधन पूरी प्रक्रिया तक आपको बांधे रखना होता है। और जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जब आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, तो पूर्वजों की मुक्ति के 6 माह पश्चात यह बंधन खोल दिया जाता है। इसको बिल्कुल सही से समझ लीजिए। जब आपको रोगों से छुटकारा मिलता है, जब आपके पूर्वजों की मुक्ति होती है, उसके ठीक 6 माह बाद ही यह बंधन खोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पूर्वजों की मुक्ति हुई और आज ही हमने यह बंधन खोल दिया। आपको 6 माह के बाद ही यह बंधन खोलना है। इसके पश्चात शरीर पर कोई भी काला धागा या ताबीज आदि नहीं पहनना होता है। इसके लिए कुछ नियम है जो आगे आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आप यह समझिए, जब आप करौली धाम आते हैं तो कोई भी ऐसा काला धागा, कोई भी ऐसा ताबीज आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका बंधन बांधने से कोई भी फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप जो भी अपने शरीर पर ताबीज या काला धागा बांधे हुए हैं, उसको निकालकर फेंक दीजिए। अर्जी लेने के पश्चात दरबार में बैठना होता है। वह प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक दरबार में होने वाली कार्यशाला में हिस्सा लेना होता है। जी हां, जब आपने अर्जी ली है तो जो करौली धाम में कार्यशाला होती है या करौली सरकार की जो कार्यशाला होती है, उसमें आपको हिस्सा लेना होता है। अपनी समस्या को समझना होता है, करौली सरकार से बताना होता है। करौली सरकार दरबार में प्रतिदिन दोपहर 11:45 अर्थात 11:45 बजे सर्व पीड़ा मुक्ति का संकल्प कार्यक्रम होता है, जिसमें 7 हवन कर चुके व 8वां एवं 9वां हवन करके यंत्र स्थापना कर चुके भक्तों को संकल्प कराकर उनकी बीमारियों और समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जाता है। तो यह समझिए कि ये जो सर्व पीड़ा मुक्ति का संकल्प कार्यक्रम होता है, यह आपके लिए कितना जरूरी है। यह जो सर्व पीड़ा मुक्ति का संकल्प कार्यक्रम होता है, इसमें आपको जरूर शामिल होना है और यह संकल्प आपको जरूर से जरूर करना है। तथा पहली बार आए भक्त तथा हवन कर रहे भक्तों को भी संकल्प कराकर उनके पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग साफ किया जाता है और बीमारियों व समस्याओं से मुक्ति दिलाई जाती है। तो भक्तों, आपने इस वीडियो को देखकर समझा कि जब आप करौली धाम आते हैं तो यहाँ पर कोई दान पात्र नहीं है, कोई गुप्त दान आपको नहीं करना है, कोई भी आपको चंदे की रसीद नहीं कटानी है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो करौली धाम के नियमों के अनुसार आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और अपने रोगों से, अपने समस्याओं से मुक्ति पानी है। तो जो भी पहली बार करौली धाम आ रहा है, उसके लिए यह वीडियो अत्यधिक लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसमें करौली सरकार दरबार की दिनचर्या का विशेष वर्णन किया गया है। आपको मालूम हो गया है, आपको जाने से पहले पता चल गया है कि करौली सरकार धाम में क्या होता है। आप उसी तरीके से तैयारी करके जाइए। सारी चीजें आपको पहले से ही बता दी गई हैं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आपको रोगों से, समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी। तो भक्तों, मैं अगले वीडियो में बहुत ही रोचक एवं नई जानकारियों के साथ में फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल।